आलिया के नाम से आई हैं शायद, खातून है। हेलो, जी, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम गालिब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ और आपके वीडियोस देख-देख के मेरा हाल है मेरी तो ज़िंदगी बदल गई है पूरी तरह अच्छा, और जबरदस्त जबरदस्त। बड़ी अच्छी हो गई है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। आई थिंक ये काम बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, ये बड़ा लेट हुआ है और नहीं, लेट तो खैर नहीं हुआ। ये मीडियम की अवेलेबिलिटी तब होती है आपको जब आप पाकिस्तान से बाहर हों। जब मैं बिल्कुल, पाकिस्तान था तो मैं फेसबुक पे पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स, अगर आपने देखा हो, तो हाँ। पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के साथ मैं पिछले 11 साल से एसोसिएट हूँ। 11 क्या, शायद हाँ, 11 हाँ, साल से शायद करीब। मैं लेट हूँ, मैं अपने तौर पे हाँ। बात कर रही हूँ कि मेरे लिए शायद बहुत देर हुई इस चीज़ को और ये अभी अच्छा। जो फैज़ान साहब फरमा रहे थे, बकवास कर रहे थे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक नंबर के उस इमरान के चेले हैं, ठीक है? जिसको ये पीछे खड़े हैं और मैं इंग्लैंड में हूँ और इन जैसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, दिन-रात मिलती हूँ और औरत भी हूँ और मुसलमान भी हूँ, पता नहीं कौन-सी मुसलमानियत का ही दम भरते हैं यहाँ पे। तो ये इमरान खान साहब जो अमीरुल मोमिनीन हैं और अगले प्रॉफ़िट हमारे आ गए हैं और पता नहीं ज़िंदा पीर बुलशिट उसने लगा रखी है। ये जितने लोग यहाँ पे रहते हैं ना गालिब आपको भी पता ही होगा, मुझसे तो कहीं ज़्यादा आप आगे हैं इन चीज़ों में और नॉलेज में मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ। ये सब झूठे हैं, बकवास करते हैं, इनकी कोई कोई नहीं, आपकी देन इज्जत नहीं है। नवाजी है कि आप इज्जत देती हैं, और बिल्कुल आप बात ठीक कह रही हैं। इमरान खान के बारे में पाकिस्तानी डायस्पोरा में बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है। सॉरी, बहुत प्लीज घटिया कंटिन्यू करें। आदमी है, बहुत घटिया आदमी है, इस कदर मतलब वो एक अकेला नहीं है, ये तो पूरे मुल्क में लोग भरे हुए हैं, मुल्लाओं को क्या कहें। आई थिंक मैं मुल्ला के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इमरान खान जैसों के साथ डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं हूँ, कि आप उनकी बात सुन के ना आपको हँसी आ जाती है, कि आप हँस पड़ते हैं कि ये पागल हैं। लेकिन इमरान खान जैसे और उनके जैसे लोग पागल नहीं हैं। ये जो मैनचेस्टर में साहब बैठे हुए हैं, इनको काफ़ी अक्ल करने की ज़रूरत है क्योंकि ये यहाँ पे रह के पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनको चाहिए वहाँ जाएँ, वहाँ रहें, वहाँ पे रहकर कुछ करें। इंग्लैंड में बैठकर जो बेनिफिट्स पे ये जो 80% पाकिस्तानी यहाँ रहता है, आपको पता होगा, मैं यहाँ एनएचएस से बिलॉन्ग करती हूँ और आई एम अ डॉक्टर हियर। तो मैं हम्म। जितने इनके सर्टिफ़िकेट साइन करती हूँ ना गालिब काम ना करने के, कमर में दर्द, गोडा मुड़ गया, चल नहीं सकते, तो यूनिवर्सल क्रेडिट, आप यकीन नहीं करेंगे कि शर्मिंदगी होती है ये काम करते हुए, ठीक है? और फिर ये लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ से जाना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पे इनके साथ ज़रा-सी ज़्यादती होती है, तो ये एथनिक माइनॉरिटीज़ में चले जाते हैं, शोर मचा देते हैं कि हम क्योंकि हम वहाँ से आए हुए हैं और हम मुसलमान हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही, गोरा डर जाता है और वो फ़ौरन बिहेव अच्छा, करना ये शुरू होता एक एक क्वेश्चन है आपसे, सिर्फ जी। पाकिस्तानी ये काम करते हैं या अक्रॉस द बोर्ड और मुल्कों के लोग भी ये काम करते हैं? सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी, ठीक है? मैं गोरों से भी डील करती हूँ, तमिल, बंगालीज़ ज्यूज़ मतलब यू नेम इट, इंडियंस, ठीक है? इंडियंस को आप देखेंगे लोग मुझे कहते हैं मैं प्रो इंडियन हो गई हूँ, कभी भी नहीं। हम कभी नहीं हो सकते प्रो इंडियन, हम उनकी अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, खुश होते हैं और उनसे सीख सकते हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी इंडियन को आके मुझे ये कहते हुए नहीं देखा, डॉक्टर साहब हमारा सर्टिफ़िकेट साइन कर दें, क्योंकि मेरी तो कमर में 3 साल पहले मोच आई थी, तो मैं बाज़ारों में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन हर इंडियन, हर बंगाली, हर श्रीलंकन इतनी मेहनत कर रहा होता है कि मुझे खुद को शर्म आ रही होती है, देख-देख के। तो मुझे नहीं पता ये किस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े होके ये बात करते हैं। पूरा यूके भरा हुआ है पाकिस्तानियों से, आपको पता ही होगा। और हर क्लास के लोग यहाँ मौजूद हैं और उनमें बहुत पढ़े-लिखे लोग भी हैं, उनमें बैंकर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, मेरे मिलने वालों में सारे वो पढ़ी-लिखी कौम है। जब रिलिजन की बात आती है, तो वो शराब भी पीते हैं, वो घूमते भी हैं, वो दुनिया का हर काम करते हैं। उस रिलिजन पे क्वेश्चन करें तो अल्लाहू अकबर, ला हौल वला कुव्वता, तौहीन रसालत मुझे पिछले हफ्ते उन्होंने कहा है कि आपको तौहीन रसालत में अंदर कर देना चाहिए, मुझे उन्होंने कहा है, ठीक है? आपको कहा मैंने है? हाँ, मैंने कहा कर दो। मैंने कहा क्यों नहीं करते? करो मुझे हाँ। अंदर। मैंने कोई बातें इस तरह की, तो मैंने कहा करो फिर अंदर मुझे, डाल दो। मैं कहा कटा दो मेरी गर्दन, क्या करोगे? मैंने कहा उससे क्या होगा? तुम लोग की जन्नत मिल जाएगी, जन्नत है ही नहीं, दोज़ख भी नहीं है। यानी मेरी यूके में बैठ के आपको ये धमकी दे रहे हैं कि आपको मेरे हम अपने अंदर कराएंगे तो मेरे हिंदर अपने सालत में। ये अपने मेरे मिलने वाले कि जी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा किसी पागल ने ब्रेन वॉश कर दिया है। मैंने कहा मैं खुद ही सबसे बड़ी पागल हूँ, ठीक है? मुझे ज़रूरत नहीं है कोई मेरा ब्रेन वॉश करे। आप लॉजिक इस्तेमाल करें, तालीम इस्तेमाल करें और अक्ल के शऊर के दरवाज़े खोलें। तो आपको पता चल जाएगा कि किस कदर झूठ आप पे इम्पोज़ किया गया है सिंस यू वर बोर्न, यू वर कंडीशन्ड एंड हैव अ हार्ट टू अंडरस्टैंड दैट।
बिलीफ सिस्टम कुछ भी हो गालिब, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके नाम पे जो जुल्म है ना, उसकी अंत उठा रखी है इन लोगों ने। तालीम, अभी मैं आपके कितने लेक्चर्स मैंने सुने, ये मोमिन है और पता नहीं कितने लोग हैं जो आते हैं। कल मैं वो वकास को सुन रही थी, इनके पास कोई बेस ही नहीं है बात करने की। मैं आई वॉज अंगश्ते बदंदा, आई वॉज बाइटिंग माई फिंगर्स बिटवीन माई टीथ लिसनिंग कि एक बंदा तुम्हें क्वांटम फिजिक्स समझा रहा है यार, एक बंदा तुम्हें स्लाइडें खोल के येलो हाईलाइट करके तुम्हें बता रहा है, तुम्हें समझा रहे हैं, और तुम बकवास कर रहे हो आगे से उन दो लोगों के साथ, और शर्म भी नहीं आती। मैं हूं ना, मैं चली जाऊं वहां से कि यार आई एम लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट, आई विल गो। दे डोंट गालिब। पर ये कोई नहीं, ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं ना। आपको नजर तो जबरदस्त आ कर रहा है रहे कि हैं, चेंज लोग हो रहे हैं, लोग बहुत चेंज हो रहे ज्यादा, हैं, यही इनकी डिफीट है कि बिल्कुल है, लोग बदल रहे हैं। बिल्कुल है Actually, गालिब। hi everyone. नुअर Hi एथियस्ट, Alia. वेलकम। Thank you. Hi Alia. Hi Galib. हाय गाइस। So हाँ जी जी। इसी बात पे ना मेरे साथ भी एक रिसेंटली लंदन में एक इंसिडेंट हुआ। तो मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो देयर वर पीपल जो कि फ्री कुरान हैंड आउट कर रहे थे इन इंग्लिश। तो मैं ऐसे वॉक बाय कर रहा था, तो उन्होंने ऑफर किया, तो मैंने पूछा कि आई जस्ट आस्क्ड देम, आरंट यू सपोज्ड टू रीड दिस इन अरेबिक? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू कैन रीड दिस इन एनी लैंग्वेज। When someone criticizes it, because I was in a public space, so I was a bit more bold. मैंने बोला, but जब कोई criticize करता है तब तो आप बोलते हो कि अरबी में पढ़ो। तो जब जब पर इससे एक और थॉट, तो वो लोग थोड़ा मतलब उन्होंने मेरे को डिसएंगेज कर दिया, उन्होंने बार भाई तुम आगे जाओ। पर बात ये सोचने वाली है कि अगर कोई क्रिटिसिज्म करते हुए अगर किसी को आप इस बात पे डिबंक कर सकते हो कि उसने अरबी में नहीं पढ़ा, तो जितने भी लोग बिना अरबी में कुरान पढ़े हुए, जिन लोगों को जो कन्वर्ट होते हैं इस्लाम में, आप बोल सकते हो, टेक्निकली आप बोल सकते हो कि इनकी तो कन्वर्जन भी ठीक नहीं जी गालिब, मैं ये कह रही थी कि ये अब इन्होंने बहुत अच्छी बात की, सॉरी आई डिडंट कैच हिज नेम, कि अरबी में मेरा नुअर बेटा एथियस्ट। 14 साल का है। उसने बहुत सालों पहले मुझे कुरान के, मैं उसको लेसन करवाती थी, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि आप जो ये मुझे पढ़ा रही हैं, मुझे इसका एक कख नहीं समझ आ रहा कि ये क्या कह रहा है ये आदमी मुझे। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू टीच मी, सो आई एम नॉट रीडिंग इट, प्लीज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम रीडिंग कुरान लाइक दिस। आपने अगर मुझे कुछ समझाना है तो आप मुझे अंग्रेजी में कुरान पढ़ाएं जो जबान मुझे समझ में आती है, ठीक है। और आप सारी उम्र ये जो झटके मार मार के पूरा वक्त मसल्ले पे हिलती रहती थी पहले, जो कि आई स्टॉप्ड इट नाउ, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, उससे आपको क्या पता है जो आयतें आप पढ़ती थी क्या है उसका मतलब? एंड आई वाज गॉबस्मैक्ड, आई वाज लाइक मुझे अपने बच्चे को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सो थैंकफुल कि आपने उस पॉइंट पे रोक दिया। जी, मैंने उसको रोक दिया, उसने कुरान खत्म नहीं किया, उसको सिर्फ कलमा शलमा बेसिक स्टफ आता है, वो भी मैंने उसको कहा यार सीख लो, इसलिए क्योंकि लोगों में जाना होता है तो हमने थोड़ी सी अपनी इज्जत बचा के रखनी होती है, तो बस खड़ा होना और ये उठना बैठना सीख लो कि करना ये होता है नमाज के अंदर, बाकी तो मैंने कहा बेटा इन बातों को भूल जाओ। तो वो तो खैर ऑलरेडी 14 ईयर ओल्ड एंड ही सेज थिंग्स कि मुझे शर्मिंदगी होती है गालिब, ऑनेस्टली सुन के हमारे पास जवाब नहीं है। एंड आई थिंक हमारा कसूर भी नहीं है, हमें जो बताया गया था उस पर हमें इतना ब्रेन वॉश किया गया है, और एज अ वुमन तो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस कदर खौफ है हम लोगों के अंदर ये बात करते हुए कि मैंने ये बात की, अभी कल मेरे साथ कोई वाकया हो जाएगा, ठीक है, एज इन के इमेजिनेशन में है कि हो सकता है मैं आज रात मैंने ये इतनी तौहीन की है ये बातें करके तो मैं सुबह मर जाऊंगी। फिर आई रियलाइज कि यार मैं डॉक्टर हूँ, मैं सारा दिन मरीज देखती हूँ, लोग वैसे भी तो मर रहे होते हैं ना, सडनली एग्जैक्टली। पीपल डाई, हाउ डू वी एक्सप्लेन दैट? उन्होंने तो कोई तौहीन नहीं की किसी की। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इंस्टिल्ड, कंट्रोल। आपने औरतों पे बड़ी अच्छी बात की थी अभी कुछ किसी लेक्चर में, व्हिच आई लव्ड इट एब्सोल्युटली, एंड हैट्स ऑफ टू यू, के किस तरह से औरतों को एक वीक जेंडर बनाया गया है। अभी आपका कल वाला लेक्चर था या कोई पुराना था कि आप ये क्वेश्चन करें कि क्यों मर्दों की गुलामी है। मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई नो एज अ डॉक्टर कि मैं जेंडर वाइज मैं वीक हूँ, बट देर आर अदर एरियाज आई गॉट स्ट्रॉन्गर देन अ मैन, मे बी इमोशंस हो सकते हैं, कोई सेंसिबिलिटी हो सकती है, स्मार्टनेस हो सकती है, मर्दों की अपनी क्वालिटीज हैं। एंड
we both have to offer something to the world, ठीक है. लेकिन yes, you are right कि आपने वो बड़ा अच्छा हवाला दिया ज्यूडिज्म का, कि मैं बिल्कुल ज्यूस के मिडल में रहती हूँ लंदन में, और हमारे घर के पीछे सिनेगॉग है. यू आर राइट कि लड़का पैदा होता है तो 66 डेज वो औरत अंदर नहीं जा सकती, लड़की होती है, और लड़का होता है तो वो जल्दी चली जाती है, ठीक है. और ये नापाकी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, एंड इट वाज वेरी वेरी रेलेवेंट गालिब, वेरी रेलेवेंट. तो आई होप कि लोग इसको एक्सेप्ट करें, इसके लिए थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और अपना स्टमक बड़ा करें, तो बहुत कुछ हम चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ. लेट्स होप के चीजें बदलेंगी, और आई थिंक के रिलीजन का कंट्रोल कम होना चाहिए, और खत्म हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल खत्म में हो जाना चाहिए. औरतों के लिए सब इंसानों के लिए यही बेहतर होगा कि इसको जितनी जल्दी होए दफन कर दें. इंसान Absolutely. तभी अपनी रियल प्रोग्रेस वाली साइड पे जाएगा. असल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल. रिलीजन खत्म हो जाना चाहिए. देयर शुड बी नो रिलीजन. आई नो मेरे इतने फ्रेंड एथियस्ट हैं, एंड दे आर द मोस्ट काइंडेस्ट, कंपैशनेट, लविंग, केयरिंग, फॉरगिविंग पीपल. वो किसी की गर्दन नहीं काटना चाहते, सरतन से जुदा. तारिक फतेह साहब हैं, कनाडा में रहते हैं, आई एम श्योर आप उनको सुनते होंगे या उनके बारे में नाम सुना होगा. तो वो बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, अब तो 80s में चले गए हैं. तो उनको डेथ थ्रेट थे रसूल के ऊपर बात करने पे. उनके ट्विटर पे लोग पड़े रहते थे. मुझे ये होता है कि अगर प्रॉफिट इतने काइंड थे जैसे कि ये कहते हैं, और जैसे कि वो लोगों की, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ द वॉर्स बाय द वे, ठीक है ना, मतलब जंगों की शुरुआत उन्होंने ही की थी, तो उन्होंने गर्दनें काटी हैं, तो उनके अंदर बर्दाश्त कोई नहीं थी अपने खिलाफ बात सुनने की. हमें लोग गालियां देते हैं सारा दिन, हम तो नहीं लोगों की गर्दनें काटते गालिब जाके. यहाँ लोगों की, हम रोडों पे कराची में घूमते थे, लोग हमें चुंडियां बटते थे सारा सारा दिन, तो हमने तो किसी की गर्दनें नहीं काटी. हजूर की कोई इतनी तो बेइज्जती नहीं हुई जितनी औरतों को हाथ लगा के दुनिया की ग्लोब के ऊपर होती है. लोग हमें हरास करते हैं, हमें तंग करते हैं, हम किसी से शिकायत करें तो हमारे घर वाले कहते हैं खबरदार जो किसी को बताया हो, हमारी बदनामी हो जाएगी. तो उस वक्त तो लोगों के गले नहीं काटे जाते गालिब. तो ये कैसा रिलीजन है कि जिसमें एक इंसान है, वो क्रिएटर नहीं है, ही इज ए ह्यूमन, ठीक है, ही इज इम्परफेक्ट. कौन कहता है कि कोई भी प्रॉफिट परफेक्ट है या कोई भी रिलीजियस एंटिटी परफेक्ट है? आई डोंट थिंक सो. अगर वो ह्यूमन बना है तो वो इम्परफेक्ट है 100%. उसके अंदर गलती का मादा है, नो मैटर कुछ भी कहे कि किसी का सीना चाक करके, हाथ धो करके. मुझे नहीं समझ आती कौन सा इतना बड़ा जानवर है जिसके 2 पैर हैं, वो ऊपर से नीचे आता है, हर चीज को डिफाई करता है और वापस चला जाता है, और कमरे की कुंडी हिल रही है, बिस्तरा गर्म है. व्हाट इज दिस, ऑल दिस रबिश? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? यू नो, ये अब क्यों नहीं हो रहा गालिब? ये अब भी होना चाहिए ना यार. देखें, अभी क्यों नहीं मोजज़े हो रहे यार? मोजज़े खत्म हो अभी गए कैमरे के 1400 दौर साल में, पहले. साइंस के दौर में मौजे करना बड़ा मुश्किल है, और मौजे क्लेम करना बड़ा मुश्किल है. लोग आपको ये पागल सब कहते झूठ हैं. है गालिब. ये जो सब लिखा हाँ. गया है ना, नन ऑफ दिस हैपेंड. मैं आज अपनी मियाँ को कह रही थी, मैंने कहा मैं दुनिया का सबसे खराब बंदा हूँ, तुम मेरी हिस्ट्री लिखना शुरू कर दो, 500 साल के बाद कह देना जो थे वो लोग प्रॉफिट थे. लोग मान लेंगे, क्योंकि लोगों को 500 साल बाद, 1000 बाद जो बताया जाता है वो मौजूद ही नहीं होते. उनको क्या पता है कौन कौन था? तो मैंने कहा ये सब झूठ है. देयर इज नथिंग, नोबडी कैन प्रूव एनीथिंग. आप जितनी मर्जी बातें कर लें, टकरे मार लें, नमाजें पढ़ लें, रोजा रखने का कोई मसला नहीं, रख लें. वैसे भी वो साइंस ने प्रूव कर दिया आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, आप कम खाएं वैसे, ठीक है. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द रिलीजन और एनीथिंग लाइक दैट. सो दैट्स ओके, एंड बी काइंड टू पीपल एंड फॉरगिव देम. डोंट किल पीपल. और ये जो औरत ने प्रोफेसी का जो अभी क्लेम किया है, जिसकी बात हो रही है, यही क्लेम तो इमरान खान की बीवी ने, पिंकी ने किया था. उसको क्यों नहीं मार दिया? वो कहती मैं पीर हूं. पीरनी बेगम ने जाके तो इद्दत में शादी की, या पता नहीं उसका अपना खसम बीवी अपनी ले जाके इमरान को दे आया. सारे उनके जनाब बेटों को मरात मिल रही है, खसम को मरात मिल रही है. ओ भाई आपस में शादियां कर रहे हैं, गंद फैलाया हुआ गालिब उन्होंने वहां पे, ठीक है. अच्छा, कल मुफ्ती अब्दुल कवी, वही जो कंदील बलोच के मर्डर की वजह बना था, उसने अच्छा. कल फतवा दे दिया कि इमरान, ये जो पिंकी जी पीरनी है, जी, शी इज स्टिल, इद्दत में थी, वो इद्दत में नहीं थी. नहीं, वो उसने फतवा ये दिया है कि ये अभी भी उसकी मानिका की बीवी है. वो पता नहीं किस किस की बीवी है गालिब, वो किसी एक की बीवी नहीं है. शी इज लाइक दैट कि जहां से मेरा माल बनता है, जहां से लोग, उसने पर्दा डाला हुआ है. वो लंदन रहती थी यार, वो जिस तरह की पार्टी गालिब यहाँ करती थी, जो वो कपड़े पहनती थी. देयर आर पिक्चर्स हियर, आई नो पीपल पर्सनली जिन्होंने उसके साथ पार्टी की हुई है, ठीक है. आई नो देम पर्सनली.
तो ये लोग हाँ। क्या बात कर रहे हैं, ये सब नॉनसेंस है। और पार्टीज भी बड़ी खतरनाक किस्म की। हम सोच भी नहीं सकते, आई एम मैं और सॉरी टू आप से। वहां पे होने का, हाँ हम वहां होने का सोच भी नहीं सकते। हमारे एथिक्स मॉरल फिर भी इंटैक्ट हैं कंपेयर टू दीज पीपल, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है चले ना। आपके लिए एक दो वो मैसेजेस भी आए। वुमेन आर वीकर ओनली फिजिकली, दैट डजंट मीन दे आर इंफीरियर टू मेन इन एनी वे, टू सजेस्ट Thank you. दैट दे आर इज प्योर मिसोजिनी, कि ये कहना ही प्योर मिसोजिनी है। फिर यहाँ पे गोल्डी एथियस ने कहा खवातीन इंतहाई मजबूत होती हैं, मर्द हजरात के तो खसियत जिस्म के करीब हो जाए तो स्पर्म मरने लगते हैं। वो आपको पता ही है कि क्या होता है, अगर थोड़े ऊपर चले जाएं तो वो फिर क्या होता है कि वो बॉडी की जो हीट है वो आपके स्पर्म खत्म कर देती है। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ जी 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 जी। तो वो एज अ मेडिकल डॉक्टर, हाँ सॉरी आप बोलिए, आप बोलिए जी, आप बोलिए। I actually just wanted to add, it's so nice आपके बेटे के बारे में सुन के कि वो इतनी छोटी सी टेंडर एज में 14 इयर्स में इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आई विल रेकमेंड अ बुक फॉर आवर यंग लिसनर्स। बर्ट्रैंड रसल की एक किताब है, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। जबरदस्त किताब है, बहुत वाला। ओके ओके, ठीक है, तो I'll make a note. would be a lovely gift. Okay, it's something जब मेरा when my son is that old, I'll give that to him कि Sure. it tells you how to just relax and let things be for a little while. Sure. Sure. ठीक है, थैंक यू जी। और क्या कहना चाहेंगी आप, कुछ और आप कहना चाहेंगी? जी। गालिब, बस I'll just wrap it up, I'll let you guys go। तो मैं सिर्फ आज मैंने आपको पहली बार ऑनलाइन लाइव होते देखा तो I just jumped in, क्योंकि मुझे पहले नहीं नजर आया था आपका लिंक। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसमें मैंने आपको देखा आप थोड़ा गुस्सा ज्यादा करते हैं, बस एक रिक्वेस्ट है कि ये जो जाहिलों से जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो अपना टेम्पर ना लूज किया करें, बस थोड़ा सा ही है। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल। रिलैक्स होके बात करेंगे, लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनको आप जगह देते हैं, ये बड़ी बात है कि इनको आप एंटरटेन करते हैं, इनके लिए इतना ही काफी होना चाहिए इन जैसे लोगों के लिए, ठीक है। तो बाकी करते आप ठीक है उनके साथ, वो मुझे बड़ा मजा आता है चले, थैंक यू। थैंक यू गालिब, I'll take a leave, आप लोग कैरी ऑन करें। इट वाज प्लेजर टू बहुत बी अ शुक्रिया, पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू, चलें, बहुत बहुत बाय शुक्रिया आपका, आती रहें आप। ओके ओके, थैंक यू, जरूर बाय जरूर, बाय 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 बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।